वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की जो हमारी क्लास चल रही है उसी में आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन तक किया था। आज की वीडियो में हम 56 देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। हड़प्पा सभ्यता यही टॉपिक चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बड़ावाली, डी हड़प्पा। तो ये जो युगल समाधान का साक्ष्य मिला है वो मिला है बड़ावाली से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। बड़ावाली एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एंड बी दोनों, डी हड़प्पा। तो जो सिंध के लोग थे वो किस नाम से, यूनान के जो लोग थे, यूनान या ग्रीक के जो लोग थे, वो कपास का उत्पादन यहाँ पे सिंध क्षेत्र में सर्वप्रथम हुआ था, इसे किस नाम से पुकारते थे, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंडन के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पा के काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2000 CGPSC में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, कुड़ाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बड़ावली, सी रोपड़, ई रोपड़। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। हड़प्पा के काल का ताबे का रथ जो प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कूट, 1 चांदी, 2 टीन, 3 सोना। तो हड़प्पावासी जो धातुओं का उपयोग करते थे वो किन किन धातुओं का उपयोग करते थे, तो ये तीनों धातुओं का उपयोग करते थे। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। चांदी, टीन, सोना ये हड़प्पावासी यूज करते थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदकुश क्षेत्र के बदखा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो ये जो आयात करते थे वो करते थे हिंदकुश क्षेत्र के बदखा से। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात करते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एंड बी दोनों, डी हड़प्पा। तो 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। मुंडीगाक और सुरतोगोई अफगानिस्तान में ये स्थित है और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो याद रखिएगा ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं जिसका साक्ष्य मिला हुआ है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 62 प्रश्न क्या है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकांगेडोर, बी अलाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जो हैं बंदरगाह सिंधु सभ्यता से इनका संबंध है, चाहे वो लोथल हो या सुतकांगेडोर हो, अलाहदीनो हो या बालाकोट, कुंतासी, ये सभी के सभी जो बंदरगाह पाए गए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 63 क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। तो 63 का आंसर होगा
इनमें से सभी। आदि शिव मुहर में जिन जिन जानवरों का अंकन पाया गया है वो व्याघ्र एवं हाथी भी हैं, गैंडा एवं भैंसा भी हैं और हिरण भी है। इस तरह से ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 64 प्रश्न क्या है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बड़ावाली से। तो इसका आंसर क्या होगा, 64 का आंसर होगा मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो ये जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चहुंदड़ो, डी लोथल। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है चहुंदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान चहुंदड़ो से मिला हुआ है और चहुंदड़ो से ही लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। लिपस्टिक का जो साक्ष्य पाया गया है वो कहाँ से मिला हुआ है, तो ये जो साक्ष्य मिला हुआ है चहुंदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से ही लिपस्टिक प्रचलन में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डीप में जाके पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है। ये जो लोथल का साक्ष्य पाया गया है तो याद रखिएगा गुजरात से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ है उसके बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूँ। तो जो खाद्यान्न नहीं था, जो प्रचलन में नहीं था, वो क्या था, तो इसका आंसर होगा 69 का सी, चावल प्रचलन में नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है और नहीं में चावल नहीं था, चावल नहीं खाते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। जो भी प्रचलन में था, दालें भी थी, गेहूं भी था, लेकिन चावल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सही और कथन 1 कथन 2 करके। देखते हैं ये प्रश्न 70 क्वेश्चन यूपीएससी इवन अभी वनडे एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप देने जा रहे हो 2020 में। कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या कहा जा रहा है, वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और दोनों सही स्पष्टीकरण भी है।
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विलुप्त हो चुका है और ये उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही हैं और दोनों स्पष्टीकरण भी करते हैं। ऑप्शन ए इस तरह से इस क्वेश्चन में सही है। 70 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 71 कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 देखते हैं, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 देखते हैं, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या ये दोनों सही है? उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी पीसीएस यूपीएससी एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। 71 का सी सही है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह एक लौकिक सभ्यता थी तथा धार्मिक तत्व विद्यमान थे, यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। इनका वर्चस्व नहीं था लेकिन धार्मिक तत्व का समावेश सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, लेकिन वर्चस्वशाली प्रभाव नहीं था। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलन में थी तब से ही कपास के वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट 72 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन तो भरमार रहती है एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में। देखते हैं सूची 1 हड़प्पाई स्थल है और सूची 2 में स्थिति बताई गई है, कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। ऑप्शन देखते हैं, ए मांडा राजस्थान, बी दायमाबाद हरियाणा, सी कालीबंगा जम्मू कश्मीर, डी राखीगढ़ी महाराष्ट्र। अब कोड देखते हैं, यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4 सभी सही हैं, बी 2 3 4 1 सही है, 3 4 1 2 सही है, डी 4 1 2 3 सही है। तो क्या इसमें सही है? 72 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही है। अब इसको कोट मिलान करते हैं, यहाँ पे मिलान देख लेते हैं। 3 का क्या होगा? ऑप्शन ए का होगा 3। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद यहाँ पे देखें तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा, कई बार आपको बताया जा चुका है कि कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी पड़ता है। और ये धौलावीरा के बाद दूसरा सबसे विशाल ऐतिहासिक नगर है हड़प्पा सभ्यता को। तो ये भी याद रखिएगा और इस तरह से मैंने आपको मिलान करके भी समझा दिया है। अगर मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा से मैंने कई बार आपको बताया है कि यहाँ से जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साथ मवेशियों की हड्डी, पहिए, नक्काशीदार ईंट, डिजाइनर ईंट यहीं से प्राप्त हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि काली चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो याद रखिएगा का से काली और काली से काली चूड़ियाँ कालीबंगा यहाँ से प्राप्त हुई हैं और ये राजस्थान में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को एज इट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और आपको कालीबंगा से बता दें कि एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से सामान्य लोगों के रहने के लिए भी इसका जो निचला शहर था वो किले से घिरा हुआ था। इतना डीप में आपकी यूपीएससी और यूपी पीसीएस में ही पूछा जाएगा। और कालीबंगा का अर्थ पूछा जाए तो काली चूड़ियाँ होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट
73 क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नहीं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो लोहे की प्राप्ति नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है और इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि हड़प्पा जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे लोहे का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला हुआ है। लोहे का प्रचलन हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। तांबे का प्रचलन सोने का, चांदी का था, लेकिन लोहे का प्रचलन उस टाइम पे जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तब नहीं था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 क्वेश्चन क्या है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो जो नहीं प्राप्त हुआ है वो शेर के अवशेष हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा के अवशेष पाए गए हैं, गाय के अवशेष पाए गए हैं, हाथी के अवशेष पाए गए हैं, लेकिन एकमात्र शेर का अवशेष नहीं मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, डी सर ऑरेल स्टीन ने। तो किसने किया था चहुंदड़े के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किया था J.H. मैके ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। और मैंने अभी आपको बताया कि चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये रहे 75 क्वेश्चन अभी तक आपको हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से करा दिए गए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे के वीडियो में और क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या सुधार करना है वीडियो में ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।